से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, आप भी माफ़ कर दे। आप देख रहे हैं डेली वेराइटी न्यूज़ में हूँ आपका मेज़बान आसिफ प्लेसर। 2 दिन पहले हमने एक मिसिंग जो रिपोर्ट थी वो हमने पब्लिश की थी, जिसके हवाले से बताया जा रहा था कि 14 साल एक बच्चा आसिफ अहमद खान सनाब जहांगीर खान जो कि शुमाली कश्मीर ज़िला कुपवारा के आवरा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो 9 दिन से मिसिंग थे। वो एक मदरसे में द्रगमुला में पढ़ाई कर रहे थे और वहीं से वो जो है मदरसा वालों को ये बता के गायब हो जाते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ। अलबत्ता ये घर नहीं पहुँचते, यानी ये 13 तारीख को ये आसिफ अहमद खान मदरसा से घर की तरफ निकलते हैं मदरसा वालों को बोल के, अलबत्ता वहीं से ये गायब हो जाते हैं। तभी हमने ये 2 दिन पहले एक स्टोरी हमने पब्लिश की थी। अपडेट हम इस टाइम आपके सामने लेके मौजूद हैं, जिसमें ये बताया गया कि कल जो है रिपोर्ट मिली इनको कि जो आसिफ है वो श्रीनगर से इनको मिला है। तो इसी हवाले से हम भी इस टाइम फिर से आसिफ के घर पे हैं और इनके फादर हमारे साथ हैं, मदर इनकी हमारे साथ है। पहले हम इनके फादर से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे ये आसिफ था और क्या इन्होंने बताया इनको, क्यों किस वजह से ये वहाँ से जो है मदरसे से निकले और भागे वहाँ से, और 10वें दिन ये यानी कि कल ये जाके इनको घर वालों को फिर से वापस सौंप दिया गया है इसको आसिफ को। तो इसी हवाले से हमारे साथ जो है जहांगीर साहब यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जहांगीर साहब, कब आपको कॉल आई और क्या बताया गया कि कहाँ पर ये बैठे थे, कैसे थी, क्या वजह क्या थी इनकी? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कल यानी कि शायद 22 तारीख थी जी। कल 22 तारीख को मुझे 4 बजे फ़ोन आई कि उस्ताद इसका ढूंढने गया था, उसको मिला ये श्रीनगर HMT से जी। तो उसी टाइम मैं भी पहुंचा वहाँ पे मदरसे पे, तो उन्होंने मिला के शाम को 5 बजे हमारे सुपुर्द कर दिया था SHO द्रगमुला के सामने। तो फिर उन्होंने कार्रवाई शरवाई अपनी जो करनी थी करके तो हमें दे दिया था जी। तो क्या बोल रहे, आपने बच्चे से बात की, इन्होंने क्या बोला कि क्या मसला क्या रहा, क्यों भागे थे यहाँ से? फ़िलहाल तो बच्चा यही बोल रहा है जी, मुझे दिल नहीं लग रहा है, तो वहाँ दिल नहीं लगा, कुछ पता नहीं क्या हुआ, तो वहाँ से निकल गया जी। हाँ, इतना ही बोला। जो ये 9 दिन थे ये कहाँ पे रहा, कुछ इनको पता कि किसी के साथ गए थे या अकेले थे ये वहाँ पे? बस दिन को घूमना था उधर इधर, रात को मस्जिदों में रहता था, तो किसी फिर मस्जिदों में बैठ के कुछ घरों में भी रहा, कुछ मस्जिदों में भी रहा, टाइम पास किया, तो वापस आ गए जी। तो अब क्या बोल रहे हैं ये कि पढ़ाई करना चाह रहे हैं, अभी क्या इनका एक्चुअल क्या मामला रहा है अभी जी? खास कर तो मैंने पूछा भी नहीं, तो अब इसकी मर्जी है, क्या कर रहा है, पढ़ाई करता है या घर में बैठता है, मजदूरी करता है, जो इसको चाहे वही करे जी। आपको कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आप परसों जब हम यहाँ पे आपके पास आए तो आप बहुत यहाँ पे रो रहे थे, पूरे यहाँ पे जो है रिशवाड़ी इलाके में एक मातम सा यहाँ पे छा गया था। तो उस हवाले से अब आज आप कितने खुश हैं कि आपका जो बच्चा है फिर से आपके साथ है, कल शाम से आप इसके साथ हैं, तो कैसी खुशी आपको महसूस हो रही है? जी, बहुत ज़बरदस्त खुशी महसूस हो रही है। मुझे शुक्रगुज़ार हूँ मैं मीडिया वालों का, मदरसे वालों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ताउन दिया, जिन्होंने मेरा साथ दिया। अभी बच्चा मेरे सामने आ गया है, मेरे घर में आ गया है। पूरी बरादरी यहाँ, मैं एक ही क्या रो रहा था कि पूरी बरादरी रो रही थी, पूरे बच्चे, पूरे छोटे बड़े सब रो रहे थे जी। तो अब शुक्रगुज़ार हूँ मैं इनका कि आप लोगों का, मीडिया वालों का, सबों का ताउन दिया, मेरा बच्चा वापस आ गया जी। तो ये हमारे साथ इनके जो हैं फादर थे आसिफ के, जहांगीर साहब, इनसे हमने जो जानने की कोशिश की। तो इसी हवाले से अभी हमारे साथ जो हैं इनकी मदर भी यहाँ पे, पहले हम इनसे बात करेंगे, उसके बाद हम जो है आपको रूबरू करवाएंगे आसिफ अहमद खान से। तो पहले हम इनकी मदर से बात करना चाहेंगे। क्या आपका बच्चा जो है फिर से आपके पास वापस आया, तो आप बताइए कि कल से कितनी खुशी हो रही है आपको? मुझे खुशी है, मुझे खुशी है, शुक्रगुजार हूँ तो मीडिया वाले भरावां दा, सबा दा, बरादरी दा, सबा दा। माड़ा बच्चा फिर मुड़ के घर आ गया, खुशी नाल में दख के मुझ खुशी है। मदरसे वाले परेशान आसे, मैं भी परेशान, मर तो ज्यादा हुआ से मदरसे वाले जी। माँ पे नहीं आंदा, माँ पे मदरसे वाला उस्ताद माँ पे आंदे बच्चे को जी। बदकिस्मती माड़ी बदनसीबी ते इस कड़ी रोजी को लगा दा सा, पढ़दा सा, के पता इसको कि दिमाग में सोच आई
ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਭਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਦਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ अल्लाह इज्जत देवे तुसां माड़ा बच्चा सब ढूंढ के माड़े वाले कीते जी। तो इसी हवाले से जो है यहाँ पे जो मदर हैं इस टाइम यहाँ इनकी जो फैमिली है पूरी जो है वो पूरी तरह खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो हमारे पास फिर से वापस पहुँचा है। और अब मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ आसिफ अहमद खान, जिसका बताया जा रहा था कि ये मिसिंग है और ये भाग गए थे। अब इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये भागे वहाँ से और कहाँ रहे ये इतने दिन, जो 9-10 दिन थे, ये कहाँ कहाँ रहे। तो उसी हवाले से इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। आसिफ, आप मुझे बताओ कि आप मदरसे से निकले, क्या बोल के आप निकले वहाँ से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, मैं पहले मदरसे में था, मैंने सुबह सबक सुनाया, अच्छी तरीके से पारा सुनाया और 1 बजे के टाइम छुट्टी होगी और मैंने खाना शाना खाया और वहाँ प्रोग्राम था एक जगह, उधर गए थे हम, उधर वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। बोला कि अब यहाँ ये कैंसिल कर दिया गया है, 2-4 दिन के बाद है। तो मेरा सुबह ही से दिल नहीं लग रहा था, तो मैं मदरसे में आया और मैंने अपना एक बैग पकड़ा, उसमें एक जैकेट डाला अपना, तो मैं वहाँ से चला गया। मैंने उस्तादों को इतने बोला कि सुबह ही बोल दिया था कि मुझे घर जाना है, लेकिन उन्होंने बोला अभी पढ़ने का टाइम, अभी नहीं, तो बाद में देखेंगे, अभी नहीं। तो मैं निकल गया वहाँ से, उनको पूछा नहीं, तो मुझे यहाँ दिल नहीं आया मानने का, तो मैं श्रीनगर चला गया। तो श्रीनगर में मैंने जब 1 दिन गया मैं सीधा दरगाह, और वहाँ इजाज़त अलाउड नहीं था रात को सोने के लिए, तो उन्होंने भेजा वहाँ 1-2 आदमियों ने बोला यहाँ से आगे जाओ, थोड़ा यहाँ दूर मस्जिद है, उसमें रहो, वहाँ जमात वाले भी हैं। उन्होंने पूछा नहीं आपसे कि आप कहाँ के हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? जी, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो। मैंने बोला मैं कुपवारा से ऐसे आया हूँ और मुझे मदरसे में जाना है, खिंबर बिलालिया, ऐसे थोड़ा उधर इधर का बोल के, और मैं चला गया वहाँ से। उन्होंने बोला ठीक है जाओ, तो कल सुबह चले जाना मदरसा। तो मैं गया, रात को मस्जिद में रह गया और सुबह उठा तो मैं चढ़ा डलगेट की गाड़ी पर, और डलगेट में एक मस्जिद थी, वहाँ मैंने उधर इधर की पूछा लोगों से, तो उन्होंने बोला कि जाओ ऐसे मस्जिद है क्या, बड़ी मस्जिद आ गई, उसमें जाओ तो वहीं रह जाना, वहाँ जमात वाले हैं। मैंने उनको बोला कि मुझे जमात के साथ जाना है। उन्होंने बोला यहाँ से आगे जाओ तो यहाँ एक मस्जिद है बड़ी, उसमें है जमात। मैं गया और जमात वालों ने मुझे पूछा कि कहाँ से हूँ, क्या है मसला, क्या है। तो मैंने सीधा बोला कि मैं मदरसे जा रहा था, तो ऐसे देर होगी, अब मुझे नहीं जाना है, तो मुझे दिल नहीं लग रहा है वैसे भी, तो अब मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं 5-6 दिन तक रहूँगा जमात के साथ, फिर जाऊँगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, पहले अपना आधार कार्ड दिखाओ, तो फिर हम बात शात करके रख देंगे। तो मैंने आधार कार्ड दिखाया, उन्होंने कुछ लिखा कॉपी पे, और उसके बाद 6 दिन तक जो है आप फिर जमात वालों के साथ रहे वहाँ पे? वहीं पे रहा। अच्छा। और उसके बाद फिर वहीं डलगेट से थोड़ा आगे जाकर एक 0 ब्रिज है वहाँ पे, उसके पास एक मस्जिद है, उधर पे फुटबॉल ग्राउंड भी है। उधर फुटबॉल ग्राउंड को मैं दिन को वहीं फुटबॉल खेलता था और रात को आके मस्जिद में हमाम पे सो जाता था। अच्छा। तो लोग सुबह आते थे, पूछते थे बेटा कहाँ से हूँ, तो आप क्यों 2 दिन से यहीं सो रहे हो। मैं बोल रहा था कि मैं यहाँ नहीं सोता हूँ, मुझे यहाँ डेरा है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, तो इसलिए आके यहाँ बैठ जाता हूँ। अच्छा। उनको पता नहीं होता था, वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं सो जा। फिर उसके बाद 2 दिन तक मैं वहाँ रहा। 2 दिन के बाद मैं खिंबर आ गया बिलालिया में, और मैं सीधा मदरसा नहीं गया, वहाँ एक मस्जिद में गया। शाम देर होगी तो मैं मस्जिद में चला गया। वहाँ एक आदमी ने बोला कि आ जाओ हमारे साथ, मेरे घर में रह जाओ। तो मैं गया, तो उसने भी पूछा रात को कि कहाँ से हो, क्या मसला है। मैंने बोला ऐसे मुझे मदरसे जाना है बिलालिया, तो ऐसे देर होगी, अब मुझे रात के लिए, मैं यहाँ हमाम पे सोने के लिए आया था, तो आपने बोला इधर आ जाओ। बोला कोई बात नहीं है, आप भी हमारे बेटी की तरह हो, तो चलो कोई बात नहीं है, सुबह चले जाना। तो सुबह सवेरे उसका एक बेटा था, वो उसको खिंबर मदरसे वहाँ स्कूल में जाना था, उसने मुझे खिंबर अड्डे में छोड़ा और मैं गया मदरसे, वहाँ से कासमिया, वहाँ खिंबर से थोड़ा ऊपर, अड्डे से थोड़ा ऊपर 2 मदरसे, एक बिलालिया एक कासमिया। मैं गया कासमिया में, वहाँ बच्चों ने पूछा कहाँ से हो, मैंने बोला ऐसे मैं आवरा से हूँ। तो तारिक साहब कहाँ, उसने बोला कि तारिक साहब यहाँ नहीं है, आप यहाँ नहीं है तो आप चले जाओ। मैंने बोला ठीक है मैं बाद में आ जाऊँगा, तो अभी नहीं है। फिर मैं चला गया वहाँ से, यहाँ HMT, वहाँ से गाड़ी को हाथ दिया तो उसने मुझे लाया दरगाह से मैं चढ़ा मंडी, और मंडी से एक बस में चढ़ा, उसने मैंने बोला मुझे HMT तक जाना है, उसने बोला कोई बात नहीं है, वहीं छोड़ दिया।
तो वहाँ शाम भी हो गई थी। तो फिर मैंने फिर लोगों से पूछा उधर इधर, बोला मस्जिद का, उन्होंने बोला आगे है। चला गया मैं, तो फिर मस्जिद में रहा मैं रात को। तो फिर दूसरे दिन मैं आ रहा था गाड़ी की तरफ, तो गाड़ी को हाथ दे रहा था, रुक नहीं रही थी, क्योंकि तेज़ हाईवे पे गाड़ी तेज़ चलती है, वहाँ रुक नहीं रही थी गाड़ी। तो आगे चल रहा था, आगे से वो मौलवी मेरा आया, जो मौलवी साहब था मेरा, वो स्कूटी पे आया आगे से। तो उसने सोचा ये भाग जाएगा, लेकिन मैं नहीं भागा, मैं उसी की तरफ गया, यहीं से सलाम किया मैंने, क्योंकि मुझे घर ही आना था, इसलिए उसने मुझे बिठाया स्कूटी पे, बोला कोई बात नहीं है, ये होता रहता है। जो ये मौलवी साहब थे ये कहाँ के थे, द्रगमुला के थे या कहीं और के थे? ये यहाँ लोलाब के थे। अच्छा जी, ये पढ़ाते थे मुझे, तो यही। अच्छा, पढ़ाते कहाँ पे थे, द्रगमुला में? जी, अच्छा, तो फिर इन्होंने आपको वहाँ से लिया साथ में, फिर वहाँ से आप कल शाम को घर आए? वहाँ से स्कूटी पे लाया हमें यहाँ मदरसे तक। जी। तो वहाँ मेरे घर वाले भी थे, फादर भी था और चाचा भी था मेरा। तो उन्होंने मुझे लाया थाने पे, तो उधर रिपोर्ट। अब आप जब निकले वहाँ से, आपका दिल नहीं लग रहा था क्या? आपको किसी ने मारा था, जो उस्ताद हैं, या किसी ने आपको ये डांटा वगैरह तो नहीं था, टार्चर तो नहीं कर रहे थे आपको? नहीं नहीं, कोई टार्चर नहीं। फिर आपका दिल क्यों नहीं लग रहा था? नहीं लगा दिल, याद आती थी घर की, बस। अच्छा, घर की याद आती सुबह थी। से, हाँ। अब ये आप की जो है पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है? नहीं, पढ़ाई में दिल लग रहा है, लेकिन वहाँ मदरसे में थोड़ा दिल नहीं लगा। अच्छा, उस मदरसे में दिल नहीं लग रहा है आपका। आइंदा आप अगर पढ़ना चाहोगे, किसी और मदरसे में जाना चाहोगे? जी। अच्छा, तो जो ये मसला है, जैसे आप यहाँ से निकले, आप वहाँ से आए वापस, तो आपको नहीं लगा कि मेरे घर वाले जो हैं ये परेशान होंगे? आपका जो बाप भी हैं, आपको पता है कि इनको भी तकलीफ़ है, तो आपको नहीं लगा? ये तो याद नहीं रहा, दिमाग थोड़ा उधर इधर हो गया। अच्छा, गलती हो जाती है। अब आइंदा ऐसा कोई स्टेप तो नहीं लोगे आपके, आप चले जाओगे अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ के, परेशान करके? नहीं नहीं। हाँ? जी, अच्छे से बोलो। हैं? जी, अब माँ बाप के साथ ये वादा करे हो आप? वादा कर रहा हूँ जी, मैं लोगों से भी वादा कर रहा हूँ कि मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा। तो जो भी मेरी वजह से परेशान है उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, आप भी माफ़ कर दे, आपको भी तकलीफ। कोई नहीं। तो ये हमारे साथ जो है आसिफ थे, आसिफ से जो हमने जानने की कोशिश की, और ये बता रहे हैं कि ये कहीं मस्जिद में और कभी कभार जो है जमात के साथ भी रहे, और उसके बाद जो है और भी मस्जिद में रहे। अलबत्ता जब घर आ रहे थे HMT से, तभी इनका जो है उस्ताद वहाँ पे स्कूटी पे पहुँचता और इनको वहीं से अपने साथ लेके आ जाता है। इसकी फैमिली को वो हवाले करते हैं, और फैमिली के साथ ये कल शाम से है। तो ये अपडेट लेके मैं आपके सामने मौजूद था कि आसिफ जो 14 साल बच्चा शुमाली कश्मीर ज़िला कुपवारा के औरा रिशवाड़ी इलाके से, बताया जा रहा था कि ये 9 दिन से गुम है, और ये 10वें दिन जो है श्रीनगर HMT से मिला है। और उसके बाद जो है पुलिस की तरफ से भी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी हो गई, और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहे और देखते रहे डेली वेरासिटी न्यूज़।